नौकरानी से बर्बरता पर बीजेपी नेता सीमा पात्रा नपी गई हैं। बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं रांची के अरगोड़ा थाने में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट देखिए। नौकरानी से बर्बरता पर नप गई सीमा पात्रा। बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निकाला। SC/ST समेत कई धाराओं में केस दर्ज। नौकरानी से बर्बरता पर बीजेपी नेता सीमा पात्रा नप गई हैं। बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं नौकरानी से मारपीट मामले में सीमा पात्रा पर अरगोड़ा थाने में SC/ST एक्ट के समेत कई धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। बीजेपी नेता सीमा पात्रा पर नौकरानी से बर्बरता का आरोप। रिटायर्ड IAS ऑफिसर महेश्वर पात्रा और उनकी पत्नी सीमा पर आरोप। अपनी नौकरानी को घर में कैद करने और मारपीट का आरोप। नौकरानी सुनीता के साथ मारपीट और रॉड से पिटाई का आरोप। सुनीता को भरपेट खाना भी नहीं देने का आरोप। सुनीता ने एक दिन किसी तरह मोबाइल पर सरकारी कर्मचारी विवेक आनंद बास्के को मैसेज भेजकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी। सूचना पाकर अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कर ली गई, जिसके बाद सुनीता को रेस्क्यू कराया गया और रिम्स में भर्ती कराया गया। पात्रा दंपति रांची के VIP इलाके अशोकनगर में रहते हैं। वहीं पीड़िता सुनीता गुमला की रहने वाली है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निकाल दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और सत्यव्रत की रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सत्यव्रत। जिस तरीके से सीमा पात्रा ने अपनी मेड के साथ ये बर्बरतापूर्ण हरकत की है, जाहिर तौर पर बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है पार्टी से और कई धाराएं भी उन पर लगाई गई हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने सीमा पात्रा के सदस्यता को जो है वो निष्कासित करने का आदेश दे दिया है और सीमा पात्रा को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है राजदा कि आखिर महिलाओं पर ऐसे अत्याचार कब खत्म होंगे। अगर हाल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि किस तरह से अंकिता पर एक सरफिरे आशिक का जो है वो कहर बरपा। सरफिरे आशिक ने अंकिता को जो है वो पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चतरा की रहने वाली एक काजल कुमारी है, जिससे मिलने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स पहुंचे थे। वो भी एसिड के अटैक का शिकार हुई है। यह सभी दुमका और चतरा की कहानी है। लेकिन राजधानी रांची में जो यह तस्वीर देखने को मिली, राजधानी रांची के सबसे VIP और पॉश इलाके में एक IAS अधिकारी, रिटायर्ड IAS अधिकारी के परिवार की इस घटना को देखकर शायद शर्म आती है और काफी तकलीफ होता है ऐसे खबरों को चलाने में कि आखिर इन महिलाओं पर अत्याचार कब खत्म होंगे। 29 साल की रहने वाली सुनीता, जो कि गुमला की रहने वाली है, उसे 8 साल तक रिटायर्ड IAS और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है सीमा पात्रा ने बंधक बनाकर रखा। उसे लोहे के रड से मारा। उसके सामने का जो सभी दांत है वो टूट चुका है। लोहे की जो तवा होती है रोटी बनाने वाला, उसे गर्म कर उस महिला को जो है वो दागा जाता है। उसके शरीर पर कई जख्म के निशान है। फिलहाल जो पीड़िता है अभी भी रिम्स में भर्ती है और लगातार उसके स्वास्थ्य को लेकर जो रिम्स के चिकित्सक है वो नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह से कमजोर हो गई है, क्योंकि सुनीता ने बताया कि उसे खाना तक जो है वो नहीं दिया जाता था और कमजोर होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद सुनीता से घर में काम करवाया जाता था। तो भयावह लगती है यह तस्वीर कि जब एक पढ़ा लिखा परिवार, एक रिटायर्ड IAS परिवार, एक भारतीय जनता पार्टी की नेता का परिवार जब अपने घर में काम करने वाली जो नौकरानी है उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो बाकी जो दूसरे जिलों में जो लोग हैं
उन पर क्या उम्मीद रखा जा सकता है? जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल पूरा मामला रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज कर लिया गया है और जो हटिया डीएसपी हैं राजा मित्रा, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। वहीं एक बात और बताना चाहूंगा राजदा कि इन दिनों जो भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दुमका की अगर घटना की आप बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ अब जब सीमा पात्रा का यह मामला सामने आया है तो जो विपक्ष के लोग, जो पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दीपिका पांडे ने ट्वीट कर कर जो है वो इस पूरे मामले की जो है वो जांच करने का जो है वो आग्रह किया है। ये तो साफ महिलाओं रोटियां सेकने वाली बात हो जाती है सत्यव्रत। सवाल यही उठता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हम इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आज उसके बावजूद हम देखते हैं कि लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि शर्म की बात है और शर्म सभी पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए। इसे एक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर दुमका की किसी बेटी पर अगर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका माइलेज ले ले, या फिर भाजपा के नेत्री अपनी नौकरानी को प्रताड़ित करती है, उसे याचनाएं देती है, तो उस पर जो सत्ता पक्ष के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो राजनीति करे। तो फिलहाल राजनीति करने वाले जो नेता हैं उन्हें अब राजनीति छोड़ देना चाहिए, कम से कम इन मुद्दों पर, क्योंकि यह एक महिला से संबंधित मामला है, हमारे और आपके घर की बहू बेटियों से संबंधित मामला है। और हर पार्टी के लोगों को मिलकर यह डिसाइड करना चाहिए कि कैसे जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षाकरण, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार योजनाएं बना रही है, काम कर रही है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति दिखना चाहिए राजदा, वो नहीं दिख रहा है। और पिछले एक सप्ताह के अंदर में 3 बड़े मामले अपने राज्य में देखने को मिले, जहां एक सनकी आशिकी में एक युवती जो है उसकी मौत हो जाती है, चतरा की रहने वाली काजल पर एसिड अटैक किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, जो रिटायर्ड आईएएस परिवार है, वो अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को प्रताड़ित करता है, लोहे के रड से पीटता है, गरम तावा से उसके शरीर पर जख्म के निशान देता है। तो शायद इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है राजदा कि जो समाज में ऐसे लोग हैं, शाहरुख जैसे जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता सीमा पात्रा जैसे लोग हैं, उनकी संवेदना मर गई है। और अब राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए और महिला के सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, ताकि अपने राज्य की जो बदनामी हो रही है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे रोका जा सके। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, मैंने सुना सुनीता को किस तरीके से, अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बात नहीं कर पा रही थी और वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि आपको देखकर दया आएगा कि आज हम इस युग में जी रहे हैं कि लोग, एक इंसान दूसरे इंसान को इस कदर पीटता है, खाना नहीं देता है, और एक ऐसा इंसान जो अच्छे खासे पद पर है, पढ़ा लिखा परिवार है। ये बड़े शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो सीमा पात्रा को फिलहाल पार्टी ने निकाल दिया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कब तक आखिर महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करती रहेंगी। ये बेमानी बातें हो जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।